Hello, this is Dr. P.K. Srivastava. This is Dr. P.K. Srivastava presenting a video on scope of sex semen in India. We will be discussing many things into that, but all things are like benefits, efficiency in field condition, diagrammatic representation, how the SSS work, what is this SSS. आज हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि सेक्स सीमन का स्कोप भारत में कितना है, कैसे करना होगा. You must know these are the things for the breed multiplication scheme. अब ये जो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन स्कीम चल रहा है इसके अंदर एसेंशियल है कि आप केवल सेक्सीमेन ही यूज करेंगे. अब ये सेक्सीमेन अगर यूज करेंगे तो इसकी सारे क्वेश्चंस ये सामने आते हैं कि ये कहाँ पे मिलता है, ये कैसे मिलता है, किधर से आता है, कितना कॉस्ट होता है. इन सारी चीजों की जानकारी विल बी डिस्कसिंग इनटू दिस वीडियो. एंड लेट अस स्टार्ट. So this is our credential, Dr. P.K. Srivastava, ex-NDDB officer, Dairy Consultancy, Business Guru. And this is what we wanted to put into the public domain, that what is available already in our country. And country is rich on sex semen now. And there are so many stations, there are so many places from where you can get this sex semen, and it can be utilized on your animals. An animal can deliver only female, 90% female calves, and that is what we call as the dream comes true. एवरीबडी, प्रत्येक आदमी की ये इच्छा होती है एक फार्मर की कि अगर मेरे पास गाय है या भैंस है तो वो अगला जो बच्चा दे वो फीमेल ही दे. और इस ड्रीम को, इस हमारे सपने को पूरा करता है सेक्स सीमेन. आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कस्टमर ही है कि हम एक्नॉलेज करते हैं उन साइट्स का जिन साइट से लेकर के ये वीडियो बनाया गया है, ये पीपीटी बनाया गया है, और उनको हम लोग यहाँ एक्नॉलेज करते हैं. इसलिए एक्नॉलेज करते हैं कि इनका ये मटेरियल है, जिसमें मोस्ट ऑफ द मटेरियल हम लोगों ने इनसे लिया हुआ है. एंड प्लस हम लोगों ने अपना जो एक्सपर्टाइज है, जो अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज है, उसको यूज करके इस वीडियो को बनाया हुआ है. और ये वीडियो बेसिकली उस लेवल तक बनाया गया है ताकि एक फार्मर को आसानी से ये समझ में आ सके कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं. जैसे सेक्स सीमन है तो ये सेक्स सीमन क्या है, कैसे इसको हम उपयोग कर सकते हैं, कहाँ से ये मिलता है, what is the cost and how difficult it is to use, and what is the success rate. All those things we are going to discuss in this video, and we acknowledge these sites from where we have collected most of the data of this video. Let's go to the next slide, and this is our YouTube handle. You can go to our YouTube handle and subscribe and put your comments on that for the improvement in the video or putting the new subject on the video. And this is what our request, we request every time when we submit the video. This is what the government support. Government is all positive. आज की भारत सरकार आपके लिए, फार्मर के लिए, एसएसएस सीमेन के लिए, एसएसएस जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है सेक्स सॉर्टेड सीमेन. सेक्स सॉर्टेड सीमेन का मतलब हम आगे समझाएंगे स्लाइड्स में कि वो क्या होता है और उसमें उसको क्या ये नॉर्मल एआई से कैसे अंतर रखता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या सावधानियां लेनी पड़ती हैं, ये कहाँ पाया जाता है. ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. यहाँ पर हमने दिखाया है कि एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का एक बुकलेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने जारी किया हुआ है, और इसका इम्प्लीमेंटर जो है वो एनडीडीबी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. और ये बहुत बड़ा बुकलेट नहीं है. दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर द कीपिंग फार्मर्स इन द माइंड, एंड probably it is available in other languages also, and this is only for 10-15 pages, and it gives lot of data, lot of information about the sex sorted semen. And this sex sorted semen, there is a government has given, you will be really happy to know 458 crores has been given to give the subsidy on the sex sorted semen. Look at the subsidy what we have been exhibiting over here. 1 से 2
पहले और सेकंड ब्यात के अंदर अगर हम इसको यूज करते हैं तो 750 रुपए की हमारी सब्सिडी है, करीब करीब 50% ये पड़ता है। और उसके बाद तीसरे ब्याज से ये सब्सिडी करीब 400 रुपए हो जाती है, लेकिन फिर भी सब्सिडी मेंटेन रहती है। हमारा पॉइंट यहाँ पर यह है बताने का कि यदि आप नॉर्मल सीमेंट यूज करते हैं तो उसका कॉस्ट तो कम होता है, लेकिन आपके चांसेस रहते हैं कि 50% मेल काफ भी पैदा हो सकता है। सो नाउ हियर द फार्मर हैज टू टेक ए कॉल whether the farmer is going to get after 9 month, 10 month, going to get a female calf or male calf. If it is going to get the male calf, how it is going to help it, and how much the farmer is going to spend on the animal in the entire 1 year when the animal is getting pregnant and till it is delivery, how much the farmer is going to spend. If the farmer spends 750 rupees on the AI, while the other AI is hardly about 100 rupees or something, which also goes about 150 to 200 rupees. So hardly we are going to spend 500 to 550 rupees extra, and you get the sex sorted semen. And these sex sorted semens are guaranteed to produce 90% female calves. And once a farmer gets the female calf, all the 9 months or 10 months feeding to the animal is going to be recovered by this female calf. So it is always beneficial to use the sex sorted semen. There are certain precautions to be taken. जब हम फील्ड कंडीशन में सेक्स सॉर्टेड सीमेन को लेते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस की आवश्यकता रहती है। वो प्रिकॉशंस की चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि अगर नॉर्मल एआई से आप करते हैं तो 50-50% चांसेस होते हैं मेल और फीमेल के, और जब आप सेक्स सॉर्टेड सीमेन से करते हैं तो फीमेल रेशियो मेल रेशियो जो होता है वो 90-10 हो जाता है। मतलब 90% फीमेल काफ आने के चांसेस एश्योर्ड हैं। इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। अब आप जब चलते हैं कि फील्ड ट्रायल, हम जानना चाहते हैं कि फील्ड में क्या चल रहा है, फील्ड में क्या एसएसएस को यूज करते समय क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, what are the difficulties we are facing in the field when we are doing the using the sex sorted semen. So the trial have been made by many agencies. ARDA, Amul has done the trial. This was published in 19, but the trial was done in 2018, and they found that actually there is a 86.15% female pregnancy, 18.6% female pregnancy, that is in the field condition, not in the farm condition. जब फील्ड कंडीशन और फार्म कंडीशन की हम बात करते हैं तो फार्म कंडीशन में सभी चीजें कंट्रोल्ड होती हैं। फील्ड कंडीशन में एक फार्मर के पास वो कंट्रोल नहीं होता है। जैसे एनिमल को कितना हम सिक्योर कर सकते हैं, कितना अच्छी फीडिंग दे सकते हैं, कितना उसको उसके डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कितना उसके अदर जो इवेंट्स हैं, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको हम कर सकते हैं, वो फील्ड में इतना नहीं होता है जो कि फार्म लेवल पे होता है। और यही डिफरेंस है फील्ड और फार्म में। तो ये सोचा गया कि क्यों नहीं हम फील्ड में देखें कि इसका इफेक्ट फील्ड में क्या है, फील्ड कंडीशन में क्या है। और फील्ड कंडीशन में हमको मिला कि करीब करीब ये 127 हीफर पर किया गया था, अमूल के द्वारा किया गया था, और 86.15% प्रेगनेंसी मिली थी इसके अंदर। आप देखेंगे एक दूसरा ट्रायल भी हुआ है जो एनडीडीबी ने कराया है, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ने कराया है, और उन्होंने इसको देखा है कि यहां पर भी उनको 87 टू 90% 87 टू 90% फीमेल काफ मिला है। अब इस तरह से ये सभी फील्ड कंडीशन के ट्रायल हम यहाँ दिखा रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग ऑन द ट्रायल विच इज डन ऑन द फार्म लेवल। फार्म लेवल इट इज मोर देन 90% what the female calves are born. We have given all the sites where you can go and check whatever the data we have given. We support with the site. These data are actually done by the research, and the agencies are there who has published it, and we acknowledge those agencies for the data. Now come to the third slide, the field precautions. This is most important.
नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम इसकी बात करते हैं कि हम नॉर्मल एआई करें या सेक्सीमन का एआई करें, तो इस बात की भी जानकारी हमें रखना है कि दोनों में क्या अंतर है, प्रिकॉशन क्या क्या लेना है। अब आप जान लीजिए कि सेक्सीमन को यूज करना है तो आप हीफर्स पे करें, जो एनिमल को कोई भी प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई रिपीट ब्रीडर है, द एनिमल्स विच आर नॉट getting pregnant, normally they should not be tried with the sex sorted semen. They should be tried only with the normal semen. While sex sorted semen require a pure genitalia, disease free genitalia, disease free animal, especially heifer or first or second lactation. Once it goes to the third lactation, the chances of getting success of the sex sorted semen gets reduced. So this is one of the point जो हम बताना चाहते हैं कि जब हम हीफर्स में, जो अभी बछिया है, जो अभी पहली बार गाभिन होने जा रही है, या फर्स्ट लैक्टेशन की है या सेकंड लैक्टेशन की है, तो उसके अंदर जब हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन को यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखना है। दे डू नॉट हैव एनी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। उस जानवर को कोई उसके जेनिटेलिया में, उसके उसके रिप्रोडक्शन तंत्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो रिपीट ब्रीडर नहीं होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो तभी सेक्स सॉर्टेड सीमेन का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। नाउ लुक एट दैट, डू एआई एट 18 to 20 hours फ्रॉम द फर्स्ट साइन, व्हेन यू सी द फर्स्ट साइन। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे फार्मर कभी भी हीट साइन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इवन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने बड़े बड़े फार्म्स रखे हुए हैं, वो भी हीट साइंस पे ध्यान न दे करके बहुत सारे हीट साइंस को मिस करते हैं और बहुत सारा लॉस कमाते हैं। और ये सारी चीजों पे हम लोग डाल देते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार जानवर है। एक्चुअली जानवर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हमारा मैनेजेरियल कैपेसिटी है। वी आर नॉट मैनेजिंग आवर फार्म प्रॉपरली। The heat symptoms has to be recorded very very meticulously। और ईश्वर ने इतना बढ़िया सिम्टम दिया हुआ है कि हीट सिम्टम तो 21 दिन पर रिपीट होगा ही होगा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले से जानकार रहें, पहले से अलर्ट रहें कि हमारा हीट सिम्टम कब आ रहा है, सो दैट यू डोंट मिस द हीट सिम्टम। You should be alert, because the animal X, number X, has, if given on the first of some month, then it will be giving another heat symptom after 21st days. So the 21st day I have to be alerted that when the heat symptom comes. If you miss the heat, you miss the train, and you are going to incur a huge loss. We have given in one of the videos how much losses you are going to bear if you miss one hit. If you miss two hit, how much losses you are going to bear. In monetary terms, we have given those things. So it is important that the AI is done for the SSS. AI is done 18 to 20 hours after the first sign standing heat is observed. Now this first time is standing heat may be coming in the early in the morning, night, or evening, any time. So when you are sure that when it has given the first sign, when it has come into the standing heat, and then you have to count 15 to 20 hours, and within that you have to arrange the AI worker, and you have to arrange the semen, and you have to give the this AI has to be done. So यहाँ पे समस्या दो चीजें की आती है। एक तो हीट हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, दूसरी चीजें हम नहीं, मान लीजिए अगर हमने कर भी लिया, सब कुछ ठीक है, हमें पता है कि शाम को करना है, एआई वर्कर हमें पकड़ना है, और एआई वर्कर अगर हमने पकड़ भी लिया तो उसके बाद हमको मिलता है कि साहब ये वाला सीमेंट तो हमारे पास नहीं है, हम दूसरा वाला है। तो इन तीनों समस्याओं में भारत जूझता है, और भारत का फार्मर इससे लॉस कमाता है, और नाम जाता है कि डेयरी फार्म इज नॉट सक्सेसफुल। डेयरी फार्म इज नॉट ए पेई बिजनेस, एंड दिस इज नॉट करेक्ट। This is actually wrong statement given by many people. We don't agree to this kind of statement, because it is your managerial fault and you are going to say the business is not good. So okay, let's go, let's move forward. Thawing, very very important here. What I want to put
a pressure on that. Thawing is very, very important. In AI, normal AI, thawing is not so important. Not so important means you have to be very, very cautious about the temperature of the thawing water where you are going to thaw the semen. In case of the sex sorted semen, you have a thawing regulatory, heat regulatory thawing unit that has to regulate the heat temperature, and then only thawing can be done. It is so sensitive. The reason is because the number of sperms in the sex sorted semen are less compared to the AI, normal AI, and that is why they should not die. If they die, then obviously the result is not they if the live sperms, number of live sperm reduces, the conception may not happen. तो इसलिए हमें थाइंग पे बहुत ध्यान देना है. उसके लिए एक थाइंग रेगुलेटरी यूनिट आता है जिसके अंदर थाइंग आप करना होता है. तो इस पे ध्यान देना जरूरी है. उसके बाद यूज द टेम्परेचर रेगुलरली. सी द टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 35 टू 37. लुक एट दैट. ये टेम्परेचर हमारा 35 से 37 के बीच होना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड. ये अगर बढ़ता है 37 से ऊपर तो भी स्पर्म मर जाता है, और ये अगर बढ़ता है कम होता है 35 से नीचे रहता है तो स्पर्म सुप्तावस्था में रहता है. वो जेनिटेलिया में जाने के बाद जागृत होगा, और तब तक जो है कंसेप्शन का जो टाइम होगा वो हो सकता है निकल जाए. तो ध्यान रखना होगा कि टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए. सो दीज आर सम प्रिकॉशंस. फील्ड कंडीशन में हमें ध्यान रखना पड़ता है. थाइंग टाइम की बात बहुत जरूरी है कि हम 1 मिनट बफलो में और 2 मिनट, 2 मिनट बफलो में और 1 मिनट गाय के सीमेन में थाइंग करें. इससे ज्यादा नहीं करें, कम नहीं करें. इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है सेक्स सॉर्टेड सीमेन में. यू हैव टू बी वेरी वेरी meticulous while thawing the sex sorted semen. 1 minute for the cattle and 2 minutes for the buffaloes. Sex sorted semen also do not have any expiry date, as any semen do not have expiry days. वो तो तब एक्सपायर होता है जब हम LN2 डालते ही नहीं हैं और वो इवेपोरेट हो चुका होता है, सीमेन ड्राई हो चुका होता है. ऐसे बहुत सारे वेटनरी हॉस्पिटल्स में, चूंकि उनके हाथ में नहीं होता है कि अगर LN2 की सप्लाई टाइम से नहीं आती है तो रखे हुए सीमेन को दूसरे LN2 में कंटेनर में डाल करके प्रिजर्व करना होता है, ताकि अगर LN2 की मात्रा कम हो गई है तो 2 कंटेनर में रखने से उसको 1 कंटेनर में रखेंगे तो ऑब्वियसली मात्रा बढ़ जाएगी. 1 कंटेनर को ड्राई कर सकते हैं या उसको सीमेन निकाल करके दूसरे में डाल सकते हैं जिसमें LN2 है, तो ताकि हम वी कैन सेव द सीमेन डोजेस. और ये बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि सीमेन डोजेज जो हैं वो मिनिमम LN2 लेवल पे रहते हैं एंड दे डू नॉट परफॉर्म. आप एआई तो कर देते हो, रिजल्ट नहीं आता है, उसके बाद आप भागते हो कि हम नेचुरल सीमेन करेंगे. अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम है कि हम सीमेन डोज को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं और हम कहते हैं कि नहीं एआई से नहीं होगा, हम नेचुरल सर्विस करने जाएंगे. सो ये सब प्रॉब्लम्स को हमें संभालना होगा. Then you can get the benefit of sex sorted semen. In sex sorted semen, you cannot take the chance of having less nitrogen, liquid nitrogen in the container, and the sperm result may not come as it was told. So let's see. Compliance to the above steps, very, very crucial in case of success of sex sorted semen. Let's go to the next slide. We are going to show you what is the temperature. See, this is the neck. This is the neck of the container, and the container has got LN2 filled up to this. So look at that. The goblet, the container canisters are inside the LN2. They are always inside they are kept inside the LN2. Look at my cursor. And once they are taken out, they will never be taken out beyond this. This is the level you have to stop the canister. Like this connector is being taken out. This connector is being taken out. It is only up to the neck level it has come. Look at the temperature at net level. 180, minus 180, minus 192, minus 160, minus 120. The moment you bring it here, it goes to the minus 120.
So you have to, the temperature is increasing the moment you take out the canister. So you have to be very cautious, and we will give you the real time, that how much time you can keep the canister over here. Let's go to the next slide. The next slide, these are the fill precautions. The lift the canisters storage not more than 10 seconds. You have to keep the bring the let's go to the old side. If you are taking out the cement doses, bring the canister over here and keep it only for 10 seconds. केवल 10 सेकंड के लिए हम इसके नेक तक लाते हैं, और उसके बाद तुरंत हम डोजेस को निकाल करके और थाइंग प्रोसेस में लेके जाते हैं। अब देखिए, प्री क्विल ट्वीजर होता है हमारे पास, पहले से एक ट्वीजर होता है। ट्वीजर क्या होता है? एक छोटा सा चिमटी होता है जो पहले से तैयार रहता है और प्री कूल्ड होता है। अगर कूल नहीं करेंगे तो वो जाएगा तो Ln2 को गर्म करके Ln2 इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसलिए जहां जहां वो टच करेगा Ln2 इवेपोरेट करेगा। सो 5 सेकेंड, लेस देन 5 सेकेंड। आप देखिए, इसको कहता है स्ट्रॉ टू ए टेम्परेचर कंट्रोल्ड था बाथ इज इन लेस देन 5। इसको निकाल के जो जो थाइंग यूनिट में डालना है, केवल 5 सेकंड के अंदर आपको डाल देना है इसको। उसके बाद ये थाइंग यूनिट है, थाइंग यूनिट बोल रहा है कि हम उसको केवल 60 सेकंड तक बोवाइन के लिए और 120 सेकंड तक बफलो के लिए हम डाल सकते हैं इसके अंदर। इतनी देर रख करके थाइंग करते हैं, और ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। दिस यूनिट इज कॉल्ड द थाइंग यूनिट, विच इज द कंट्रोल्ड टेम्परेचर यूनिट। अब इन चार सारी चीजों का रखना अपने पास, इन चीजों का मेंटेनेंस अपने पास, और उसके बाद हम सीमेंट डोज को बचा पा रहे हैं। एंड देन वी आर गोइंग फॉर द अदर। अब आपका हाथ को देख लीजिए। थाइंग यूनिट में हमें देखना है कि हम कितना, देखिए, जेंटल शेक करते हैं उसको, हाथ से शेक करते हैं, ग्लव यूज करते हैं। ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू डू इन द फील्ड कंडीशन। वी आर टॉकिंग ऑफ फील्ड प्रिकॉशन, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द farm precaution. Farm precaution, all these things are taken care. So you can read these things. These are the 9 points, very, very important points. And this is the reason for, if the sex semen you are not getting the pregnancy, it is only because of this. And look at the inseminate with sex semen 14 to 20 hours after the first sign of heat standing. We have already discussed this point. It's very important that you notice the first sign of standing heat in the animal, and then calculate. Once you don't notice, you cannot calculate. Matter ends. So once you notice it properly, you are vigilant and you are noticing it, then you can do the AI. Here the person is doing the AI, and then you record the cow detail, buffalo detail, as well as the detail given on the semen dose that we are going to discuss in the next slide. Let's go to the next slide. This is the next slide which we wanted to say that how does a dose look like. इस प्रकार से सीमेंट डोज दिखता है। अब दिखता है तो इसको हमने बड़ा करने का कोशिश किया है दिखाने के लिए। इसके सब के कलर फिक्स्ड हैं। अगर इंडिजिनस गाय का, इंडिजिनस एनिमल का अगर ये है तो इसके अंदर ये कलर दिखाई देगा। ये प्लग जो होंगे वो ये कलर के होंगे। अगर ये एचएफ का है तो ये कलर का प्लग दिखाई देगा। मतलब हम प्लग से समझ सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई द डोज, whether it is for the buffalo or whether it is for the cow, whether it is for the exotic animal like HF crossbreed, like Jersey crossbreed or buffalo. All these things, the color coding is done. And look at the detail, whatever is printed on that ST, sex ultra into F 90%. Everything we have detailed over here. Look at that. We have detailed. You look at over here, ST means this is the company which has made it. Sext Ultra means this is the brand name of the company through which it is selling the sex semen. Then F,
90% means female, 90% female is purity. It has to give 90% female. So like that you can get the deciphering of this. And मेरा एक्सपीरियंस जो है फार्म में जो एम्प्टी स्ट्रा होता है इसको कोई नहीं पूछता, इसको कूड़े में फेंक दिया जाता है। इसका कोई रिकॉर्डिंग फार्म में तो थोड़ा बहुत होता भी है, बट फार्मर कभी रिकॉर्ड नहीं करता है। और बाद में 9 महीने के बाद में एक बैग सोचता है कि हमारे यहाँ भगवान का अवतार होगा, हमारे यहाँ गाय माता आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज यू आपने नोट किया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कौन सा सीमेंट पड़ा हुआ है। और उसके बाद अगर आप 9 महीने बाद 10 महीने बाद बफलो में अगर देखते हैं कि नहीं साहब इसमें तो होना चाहिए, इसमें तो हमारा मतलब ऐसा आना चाहिए, वैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज फीस सीमेंट ही नहीं डाला गया था। तो इसलिए इसको नोट करके रखना जरूरी है, ताकि जब बछिया पैदा हो तो आपके पास ये डेटा रहेगा कि इसके माँ बाप ने कितना, उनका दूध पैदा करने का जो कैपेसिटी था वो कितना था, वो भी यहाँ पे लिखा रहता है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11,300 केजी पर लैक्टेशन ये पैदा कर सकता है, जिसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल दिखाया कि दो स्ट्रॉ दिखा करके कि कैसे कंपनी से हमारा मतलब नहीं है, कंपनी कोई भी हो सकती है, ये बहुत सारी कंपनी की हम आगे बात करेंगे, कंपनी कोई भी हो सकती है, लेकिन ब्रांडिंग इसी तरह से होता है। और इन ब्रांडिंग को हमें नोट करना चाहिए, इनका फोटो लेना चाहिए, उस फोटो को प्रिजर्व करना चाहिए, सो दैट आफ्टर 9 months एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, at the time of parturition, at the time of delivery, you know that what calf I am going to get. Okay. Now let's go to the next slide. This very, very important slide. This will tell you why sex sorted semen. हम sex sorted semen की बात क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर आपको लगेगा एक गाय है और एक बुल है, एक सांड है, एक गाय है। ठीक है, गाय के जो माता जी हैं उनको 1,000 लीटर पर लैक्टेशन पैदा करने की कैपेसिटी है, दूध पैदा करने की कैपेसिटी है। और उनके फादर हैं, उनके पास 3,000 पैदा करने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये जो बच्चा पैदा होता है, ये गाय कभी पैदा हुई होगी, बच्चिया होगी, उस समय इसका 50%, इसका 50% इसमें आया होगा। इसका 50% हुआ तो 1,500 हुआ, इसका 50% हुआ तो 500 हुआ। और इस 2,000 के, इसकी कैपेसिटी है 2,000 लीटर प्रति लैक्टेशन, यानी 300 दिनों में 2,000 लीटर ये पैदा करेगी। अगर आप प्रतिदिन निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि प्रतिदिन कितना दूध ये गाय दे रही है, देगी, आगे चल के दे रही है इस समय। अब इस गाय को हम आगे, ये हीट में आई है, इसको हम बुल के सीमेन से एआई कर रहे हैं। अब एआई कर रहे हैं तो अब देखिए इस बुल की कैपेसिटी क्या है। इस बुल का जो फादर था वो 6,000 का था, इस बुल की जो मदर थी वो 6,000 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखती थी। तो 3,000 यहां से आया और 3,000 यहां से आया, तो इस बुल की कैपेसिटी हो गई 6,000 लीटर दूध पैदा करने के लिए। इसके अंदर कैपेसिटी है, जेनेटिकली पावर है इसके अंदर। अगर इसका सीमेन यूज किया जाएगा तो यहां से, सॉरी थोड़ा ऊपर जाएंगे, उसका सीमेन अगर, if we use this semen which is having a 6,000 liter milk production capacity on a cow which is having 2,000 liter capacity, so look at the F1. What is the F1 we are going to get? F1 we are going to get a male calf की कैपेसिटी 4,000 की होगी, फीमेल calf की कैपेसिटी भी 4,000 की होगी। मतलब ये बछिया जो 2,000 इसकी माता पैदा कर रही थी गाय, वो इसकी बछिया के अंदर 4,000 लीटर पैदा करने की कैपेसिटी आ गई है। एक दूसरा भी चेंज हुआ है, यहां पर क्या हो रहा था कि 50% मेल और 50% फीमेल आने के चांसेस थे, यहां पर वो बढ़ गए, मेल के केवल 10% रह गया और फीमेल का 90% हो गया। अब क्या हुआ, फीमेल पॉपुलेशन 9 गुना बढ़ता रहता है जब हम सेक्सीमेन यूज करते हैं। और ये जो मिल्क पैदा करने की कैपेसिटी होती है, अब देखिए 2,000 से सीधे 4,000 हो गया। मतलब उसकी माता ने अगर 2,000 लीटर दूध दिया है, तो ये बछिया आगे चल के जब गाय बनेगी तो 4,000 लीटर दूध देगी अपने लैक्टेशन पीरियड में, अगर खिलाया गया तो।
खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, अगर नहीं खिलाते हैं तो उतना उम्मीद मत करिएगा, लेकिन उसके पावर है इतना कर सकने का। अब आप आइए, यही बछिया आगे चल के फिर से गाय बनती है, बढ़ गई और गाय बन गई। अब फिर से आपने उसी बुल के उसी सीमेन से आपने एआई करा दिया। तो इसके पास 6000 की कैपेसिटी थी, इसके पास 4000 की थी, 2000 यहां से आ गया, 3000 यहां से आ गया। अब ये देखिए, जो फीमेल काफ हुआ है, 90% जो फीमेल काफ पैदा हो रही हैं, उनकी कैपेसिटी 5000 हो गई। अब देखिए, पहले जनरेशन में 2000 था इसके माता का, वो आकर के 4000 हुआ। अब यहां पर जो गाय बनी है उसकी कैपेसिटी 5000 लीटर दूध देने की है। अब आप देखिए, अगर सेक्स सॉर्टेड सीमेन हम नहीं यूज किए होते तो एक तो ये 9 गुना हमारा बछिया का पैदावार नहीं होता, और हम उसको 2000 से 4000 से 5000 तक की गाय नहीं बना सकते थे। ये दो ही जनरेशन में ये गाय जो 2000 की थी वो 5000 की बन गई। तो अबे हम इसलिए हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन को चाहते हैं कि फील्ड में यूज करेंगे तो फार्मर्स को फायदा होगा। और वो जो ये समझते हैं कि इसमें पैसा लगता है, पैसा कुछ भी नहीं लगता। 750 रुपया अगर आप देते हो, 750 रुपये की आपकी 1500 रुपये का अगर डोज है, 2000 का डोज है, उसमें 50% आपको सब्सिडी मिलता है। तो अगर उतना एक बार खर्चा कर देते हो तो बछिया की गारंटी हो जाती है। You are getting assurance for the female calf if you spend about 1000 rupees or 750 rupees after the subsidy. And this can be availed by the AI worker trained by NDDB. There are many organizations which are selling these semen, and the AI workers are available in India, in the villages to villages, and they are covered. Of course, they are less number of people, but they are going to increase every year. They are increasing the number of the AI worker. AI worker may be thoda, there are differences. In one AI worker, he is very expert. Another AI worker takes very lightly, so he is not so expert. So you have to choose. In villages, people know which AI worker is good, which AI worker is not good, and which has got a good semen, which has got not a good semen. Means who has carried the semen in a LN2 container, who has carried the semen in his pocket. So all those things are there, you have to decide. So we have given the name, what is the P is equal to pregnancy tested, progeny tested, CM is equal to cow mother, cow father, bull father, what we have given all these things, so that you do not confuse by seeing this uh, slide. So what we are going to get, the 50-50 genome comes. So if the genome is of the high quality, half of the genome will come from here, half of the genome will come from here. In the two generation, a 2000 liter capacity cow becomes 5000 liter. Let's go to the another slide. What are the bottlenecks? Why there is a problem in SSS? Why there is a problem in field? Why it is not being used? The small farmers depend on government and private agencies. They cannot keep these semen in their houses. Not possible, because it has to be kept in a container, in a hygienic condition, in a LN2. LN2 has to be regularly filled, and these are costly item. You cannot keep one dose or two dose or 10 dose. The cost will increase too much. So that is why the small farmers are dependent on the government and private agencies. Now you know the government agencies and private agency, how do they work? The government agency is not bothered whether the LN2 container is coming or not, because most of the time it is not in the hands of the veterinary doctor. It is in the hands of the supplier of LN2, and it is controlled by the headquarter of the veterinary hospital. The headquarter will be giving the LN2, and the vehicle will come, it will be supplying to all the veterinary hospitals. So in fact, you will not be able to find out who is at fault, but fault is done. If it is not done, semen is available. If it is done, semen is not available. Dose is available, but the sperms are dead. So sperm has to be kept alive, and this is the responsibility of the block level officer. This is the responsibility of the veterinary doctor who is posted in the rural area on the block level. But his problem is the budget is so low that he cannot do anything. Everything has to be controlled by the center headquarter, and headquarter is
doing all these, the field AI business. So the small farmer essentially depend on the government agencies and private agencies. Now do not take heat symptom seriously. Farmer doesn't bother about the animal's heat symptom or any kind of stress which the animal is going to get. If the animal is under stress, and if you are doing the AI, semen is also good, everything is good, then also the pregnancy may be affected negatively. So you should be very cautious. आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जानवर तनाव में नहीं है और उसको आप हीट सिम्टम है या अच्छे जगह रखे हैं या खाना अच्छा दे रहे हैं ताकि वो अच्छे टाइम पर हीट पे आ रहा है, उनके जो जेनिटेलिया है वो नॉर्मल है, उसमें जब एसएसएस हम डालते हैं तो कंसेप्शन जो है तुरंत होता है. Can't bear the cost of the setting up the holding. वो farmer cannot hold the semen doses. But yes, we will be talking in the next slide what can be done. These are the negative points, these are the bottlenecks. Death of the good inseminator, dearth of the good inseminator. You will find if there are 10 inseminator, only 2 or 3 are good inseminators. So they are in high demand, others are not. Why? Because technically they have not learned. They are not dropping the semen at the right time. They are not doing the thawing in good time. They are not keeping using the semen dose after the LNT LN2 and going up to the genitalia. That time has to be in seconds. That time has to be in minutes, 1 minute or half minute or 2 minutes. That's all maximum. If you are going to keep in the thawing for more than 2 minutes, so you are going to have it. The negative result will come. So this is the problem that we have to understand. There is a good there there is a lack of good inseminator. That has to be, the government of India is working on that, NDDB is working on that. There are a lot of inseminator training is going on, KVKs are doing, many people are doing, and that is going to come up very nicely. The precautions are highly technical. Precautions we have already discussed 1 to 9 points. And the large farmers institutions, even the large farmers, they don't bother. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे स्टेट में मैं जाता हूँ, फार्म देखने जाता हूँ, फार्म के अंदर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े फार्म है जिसके अंदर मोर देन 50, 100, 200 एनिमल्स हैं, और वहां पर भी जो स्ट्रॉ की रिकॉर्डिंग है वो नहीं होती है. वो लोग सिंपली इस पे डिपेंड करते हैं कि वो इंसेमिनेटर जानता है कौन सा डाला क्या डाला. आफ्टर ऑल आपका एसेट है, आपको देखना चाहिए कि हमारे एनिमल में कौन सा सीमेन पड़ रहा है और उसकी कैपेसिटी क्या होगी, जो बच्चियां पैदा होगी वो किस प्रकार की होगी, क्या कैपेसिटी होगा, कितना दूध वो बच्चियां पैदा कर सकती है. हमारा काम खिलाना हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर जेनेटिकली वो पावर नहीं है तो कैसे हम उतना दूध ले पाएंगे. इसका ध्यान करना पड़ेगा फार्मर को, आपको ध्यान करना पड़ेगा, जो लोग जागरूक लोग हैं उनको करना पड़ेगा. और वो रास्ते हैं मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है. Let us see this picture I have given. This is the superior animal genetics. ये आप समझ लीजिए एनडीडीबी का है, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज का एक अंग है और ये सीमेंट डोज बनाते हैं. इन्होंने पूरे कंट्री में अपने ऑथराइज ट्रेड पार्टनर्स रखे हुए हैं. सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स के ऑथराइज ट्रेड पार्टनर्स हर जगह हैं. तमिलनाडु में कहाँ हैं देखिए, कुडालूर में है, कोयम्बटूर में है, और देखिए उनके सबके कॉन्टैक्ट्स लिखे हुए हैं. इसी तरह हमारे पास सारे डेटा हैं और नेट पे सारे डेटा हैं, आप भी देख सकते हैं कौन सा डेटा कहाँ है, कौन सा ऑथराइज्ड ट्रेड पार्टनर कहाँ पर है. एनडीडीबी के ऊपर विश्वास करें. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज अगर कोई सर्विसेज देता है तो वो सीरियसली उसको मैनेज करता है. कृपया ध्यान दें, प्राइवेट भी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, एनडीडीबी भी अच्छा काम कर रहा है. एक अच्छी एजेंसी आपके हाथ में है, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, और एक अच्छी एजेंसी और भी है जिसे हम एसटी जेनेटिक्स बोलते हैं, सेक्सिंग टेक्नोलॉजी, जिसको प्राइम बोवाइन जेनेटिक्स मैनेज करते हैं. और ये जो है गवर्नमेंट, ये जो यूएसए की कंपनी है, तो दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं. आज तक एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के 5 सीमेन स्टेशन कंट्री में हैं, लार्ज स्केल के हैं. बहुत सारे
इंडिजिनस एनिमल्स के सीमेन, जो सेक्स सीमेन की बात कर रहे हैं, वो है उनके पास अवेलेबल है, रिपोजिटरी है, और उनके ऑथराइज ट्रेड पार्टनर्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन कांटेक्ट द ऑथराइज ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, और एज वी हैव टॉक्ड अबाउट द अदर यू नो एसटी जेनेटिक्स जिसकी बात कर रहे हैं, सेक्सिंग टेक्नोलॉजी का, और उनके भी लैब्स हैं, उनके भी सीमेंट प्रोडक्शन स्टेशंस हैं. डायरेक्टली यूएसए से सीमेंट इंपोर्ट होता है, और वो लोग भी मार्केट में हैं, वो लोग भी सप्लाई कर रहे हैं, उनके भी सीमेंट बहुत अच्छे हैं. और मैंने जो 9 whatever we have discussed about the 9 point precautions, this is taken from their side. Here I am talking about the NDDB Dairy Services, which is the Superior Animal Genetics नाम से है, और वो लोग अपने ऑथराइज्ड ट्रेड पार्टनर्स की साइट पे डाले हुए हैं. हर स्टेट का है. आपको तमिलनाडु का चाहिए, आंध्रा का चाहिए, आपको तेलंगाना का चाहिए, आपको केरला का चाहिए, आपको पंजाब का चाहिए, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एनीवेयर द डेटा इज देयर. अगर आपको डेटा नहीं मिलता है, प्लीज कॉल अस, हम आपको डेटा देंगे. Let us look that कैसे क्या कर सकते हैं, what we can do. This we are going to close now. What we can do. Small repository to be developed. जैसे आपको याद होगा कि कैटल फीड की समस्या आती थी कि फार्मर उतना ज्यादा एक साथ स्टॉक नहीं कर सकता. They don't have that much money. They can't stock that much. So they go to the small market and they get the feeding material. Similarly, for the semen repository, the small semen repository can be established in the country, in the cluster of villages, and that can be done by national NDDB dairy services, can be done by the private agencies, those who are into the business, and they can really monitor the LN2 filling in that area. Main cheese, the crucial thing is the LN2 filling, and they should also go for the type of the semen doses for those area. What is the demand in that area? What is the breed line in that area? What is the breeding tract for which breed in that area? You put the repository in that area so that it is accessible for the farmer, a poor farmer, small farmer, because India runs dairy on small farmers, not on the larger farmers. So you have to take care of them, and that has to be developed by NDDB and the private agencies, those who are into the sex sorted semen business. Well trained, NDDB trained, or the private trained, or KVK trained, or any kind of universities are training the AI training, and this is a kind of good job. The person who is not in job, he is looking for the job, they can go for the AI worker training, and they can earn a lot of money right sitting in their houses. So that kind of thing can be done. In each village, one AI worker should be there. In each village, cluster of villages of 5-10 villages, AI workers should be there. And if that is the motto, if these agencies, NDDB Dairy Services or the private agencies, they take, I think we can definitely push the SSS, and we can definitely change the scenario of the female calf production, and we can take the milk production multifold. You can't imagine how much it can increase. So look at the trained farmer for the heat symptom, most important. It is the farmer who is calling the AI worker. If the farmer doesn't know that the animal has come into heat, why he will call the AI worker? By the time the heat is gone, farmer is not bothered, because he is not investing anything on the feed. He is investing only whatever is available in his village, in his house, and whatever is available, the grasses, etc., he is putting into that 1 or 2 cows. But that is not the dairying. When we talk of the dairying as a business, this is not the business. This is just pulling on, getting some milk and getting some money. That's all. So if you want to do the dairy business, you have to go for the small repository of the AI as well, small repository of the cattle feed as well, so that the farmer should not go here and there and don't get anything. If the animal is in heat, the semen should be available. That kind of thing has to be
developed by these agencies. NDDB Dairy Services, it's the responsibility of NDDB to do that. So KVK, main issues of LN2 filling is the main that has to be addressed, and this a small agency cannot do. It can be done because there is a lot of liaison has to be done with the beverages company and hydrogen, the gas manufacturing companies, and from there only the LN2 comes. LN2 plants are big plants. They have to establish the big plant. All the semen stations generally will have the LN2 plants. So all these things has to be done to improve the use of SSS. Train farmers to preserve the data of SSS. Whatever data, whatever AI is done, whether normal AI or SSS, they should preserve the data. They don't preserve, they just throw it. And later on, they don't know what kind of bachia is coming, what kind of female is coming, and what kind of cow it is going to be developed. That is another system, that if the heifer is high grade heifer, and if the farmer is not able to feed the heifer, it becomes a low grade heifer. In India, it is very common, very common. The Indian farmers have done PhD in spoiling the heifers. That statement I am making forward, and it is for your consumption. You should try to teach the farmers. You feed the bachia, feed the heifers to get good cow. Not only the genetics important. Feeding is always, breeding and feeding, both things are important, right? Come to the farmer must keep the clean material. Once the AI worker goes, they can't get the good water, right? Good water for heating it and going for the thawing. Now the system in the SSS is already a unit will be available for the thawing unit. It is, but then it has to be battery operated or it has to be power operated. Those things has to be readily available with the AI worker, because farmer cannot provide all these supports at the time of semen AI being done. So look at the panchayat. This very important point I am making. I am making to the public. Let the public understand. Panchayat may take a note for availability of the required SSS and LN2, because SSS can't be retained without LN2. So it is the responsibility of the panchayat, if they want to develop their area for the dairy business, it has to take the note, and the veterinary doctor joining hand with the panchayat, joining hand with the block officers, they can develop a kind of awareness in the SSS, as well as plus the LN2 supply, which is the lifeline for the SSS. सीमेन को बचाना है, स्पर्म को जिंदा रखना है, तो LN2 की फिलिंग करते रहना है, कंटेनर्स का होना है, कहाँ इनको रखेंगे, उनकी जगह होनी चाहिए और उनकी देखरेख होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बच्चा खेल के उसका कंटेनर का ढक्कन खोल दिया, सारा LN2 चला गया, सारा सीमेन मर गया. दोबारा आप उसमें कितना भी LN2 डाल दीजिए, सीमेन जिंदा नहीं होता है. सो सीमेन की एक्सपायरी नहीं होती है, लेकिन सीमेन को रखरखाव के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए LN2 की जरूरत होती है. तो इस पे ध्यान देना होगा. विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन ऑल्सो कम फॉरवर्ड, जैसे गुजरात में है, जैसे बहुत सारे स्टेट में है, पंजाब में है. डेयरी कोऑपरेटिव सर्विसेज एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के अंदर में आता है डेयरी कोऑपरेटिव सर्विसेज, और ये अपनी जगह रिपोजिटरी खोल सकते हैं, सीमेन स्टेशन दे सकते हैं. बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेरे वीडियो को देखने के बाद कहेंगे ऐसा तो हो रहा है, ऐसा तो हो रहा है, ये जो भी आप बता रहे हैं हो रहा है. भाई साहब, जो हो रहा है आपको मैं बता दूं, वो इतना कम है कि अभी भी आपका एसएसएस का यूज का अगर मात्रा आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हो तो रहा है, बट नाम भर के लिए होता है. जब हम किसी चीज को, किसी भी डेवलपमेंटल काम को खाना पूरी के लिए करते हैं, खानी पूर्ति के लिए करते हैं, तो ऐसे ही चलता है. जब आप उसको एक मिशन मोड पे लेके जाते हैं, तब आप इसका फल भोग सकते हैं. आइए लास्ट स्लाइड में चलते हैं. जो हमारा हमेशा हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन रेज करिए, हमारे डेयरी कंसल्टेंसी इंडिया @gmail.com पे डालिए, ईमेल भेजिए. हमारा यूट्यूब हैंडल जो यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है, प्रेम कुमार श्रीवास्तव 8002, यूट्यूब हैंडल पर जाइए,
हमारे वीडियो वॉच करिए, उनको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें बताइए कि हम और भी किन किन सब्जेक्ट पे वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच for watching this video, Scope of Sex Semen in India. Thank you very much.